अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट है। ये 2459 वन प्लस और 609 मदरसों पर कार्रवाई की गई है और ये फ़ैसला जो है ये शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी हैरान कुन फ़ैसला है। करीब थोड़ा थोड़ा करके कई मदरसों पर ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है और कई मदरसों का जो पेमेंट रोकने का जो आदेश दिया गया है और पेमेंट रोकने के बाद बिहार मदरसा बोर्ड को भी इस सिलसिले में अवगत करा दिया गया है कि इन मदरसों का पेमेंट रोका जा रहा है, जो कि मदरसे का नियम जो बताता है और जिस कानून के तहत मदरसे के शिक्षकों को पेमेंट मिलना चाहिए वो कानून को ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी के ऊपर कार्रवाई होती जा रही है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि 50 ऐसे मदरसे हैं जिनको अनुदान के लिए शिक्षा विभाग ने ऑर्डर दिया, फिर कई मदरसे ऐसे हैं उनकी मान्यता रद्द की और उनके पेमेंट को रोका, फिर एक कार्रवाई की गई है। बड़ा हैरान कुन फैसला है। क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर हम बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं देता रहता हूँ। तो मदरसा बोर्ड की चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो मदरसा बोर्ड से रिलेटेड, हर अपडेट आपको दी जाती है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सचिंद्र कुमार, विशेष निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना, सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना। देखिए CWJC नंबर अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम द स्टेट ऑफ बिहार में माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 24/1/2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में देखिए उपयुक्त विषय निर्देश अनुसार कहना है कि CWJC नंबर जो अलाउद्दीन बिस्मिल द स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना द्वारा दिनांक 24/1/2023 को पारित आदेश के कार्रवाई अंश निम्नलिखित है। जो पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस सिलसिले में ये कह रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है और आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा था। अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए उक्त आदेश के आलोक में संबंधित मदरसा के स्थलीय जांच पर जिलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए 5 प्रतिवेद की समीक्षा हो तो विभागीय स्तर पर एक जांच कमेटी की गठन किया गया। विभागीय स्तर पर गठित 5 कमेटी द्वारा 609 कोटि के मदरसा अंतर्गत पूर्व में जांच किए गए 557 मदरसों के अतिरिक्त और 5 मदरसों तथा जिले द्वारा पूर्ण जांच कर उपलब्ध कराए गए प्रतिवेद के आलोक में 53 मदरसे अर्थात कुल 58 मदरसों की जांच दिनांक 26/10/2023 को विभिन्न तिथियों को किया गया। विभागीय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में मधुबनी के पत्रांक 3412 दिनांक 19/9/2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए 5 मदरसों में से 4 मदरसे ऐसे हैं जो प्रकृति की अर्ता को पूर्ण नहीं करता है, जैसे मदरसा का संचालन मूल जगह से हटकर किसी अन्य जगह पर संचालित है। ये कह रहे हैं कि मधुबनी के 4 मदरसे ऐसे हैं जहां पर जो मदरसा का जो कानून है उस तहत नहीं चल रहा है और जिस जगह ये मदरसा होना चाहिए उस जगह से हटकर, ये कह रहे हैं संचालन मूल जगह से हटकर किसी अन्य जगह पर संचालित है। एक ही नाम से अन्य मदरसे संवालित है, यानी एक ही नाम है और उनमें से 4-5 मदरसे इस तरीके के चल रहे, नाम एक ही है, मूल हटकर किसी अन्य जगह पर एक ही नाम के अन्य मदरसा संचालित जिसका समाप्त नहीं किया गया है। आधारभूत संरचना कभी भी समान स्तर के मदरसे की दूरी में कमी है इत्यादि के उक्त के आलोक में निम्नलिखित 4 मदरसों की प्रस्कृति रद्द करने की अनुशंसा की गई। देखिए मदरसा का नाम एक है लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं जो कि एक ही नाम से चल रहे हैं और मदरसा का जो फासला होना चाहिए कि कितना कितना दूर में मदरसा, ऐसा नहीं कि एक मदरसा अगर आपने इस गली में खोला तो आपने दूसरा मदरसा दूसरे गली में खोल लिया, तीसरा मदरसा तीसरे गली में खोल लिया। तो जांच रिपोर्ट में यही सब बताया गया जो जांच करने के लिए गए थे। अब देखिए जिन मदरसों की प्रस्कृति रद्द की गई है उन मदरसों का भी नाम यहाँ पर दे दिया गया है। किस कोटि का मदरसा है, देखिए 609 कोटि का यह मदरसा है, वस्तानिया लेवल का है। मदरसा हिदायतुल उलूम परसा रमट्टी राजनगर मधुबनी। देखिए मदरसा सालिया हरी रदपुर चौक जरगंडी एकलत्ता
खुटोना मधुबनी। देखिए ये भी 609 कोटी का मदरसा है, वस्तानिया लेवल का मदरसा है। देखिए मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम लिल्जा परनोसी मधेपुर, ठीक है, ये मधुबनी का मदरसा है, 609 कोटी का ये भी मदरसा है। मदरसा महोदिया दालक मधेपुर, देखिए ये भी मधुबनी का, ये जो 4 मदरसा है इसके अंदर ये दिया गया। अब देखिए इसमें दिनांक 19/5/2023, पत्रांक 1027, दिनांक 28/6/2023, पत्रांक 1189, दिनांक 27/7/2023 द्वारा प्रस्कृति की आवश्यक शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाले मदरसों के 6 माह का समय दिया गया था और मदरसे के प्रबंध समिति को निर्देश दिया गया था कि वो विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29/11/1980 के नृत्य को पूर्ण करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को समक्ष दावा प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इनके दावा की प्रस्कृति जांच। देखिए इन लोगों को टाइम भी दिया गया था, जब शुरू में जांच हुई थी कि आप लोग 6 महीने के अंदर अपने मदरसे का जो भी चीज़ आप उसको सुधार लें तब आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इन्होंने सुधारा नहीं है। लेकिन अब देखिए शिक्षा विभाग ने खुद कार्रवाई करते हुए इनकी पेमेंट रोक दी है। आगे देखिए, अब देखिए 5 समिति द्वारा मदरसा का स्थलीय जांच करें, 5 प्रतिवेद विभाग के उपलब्ध कराए गए। इस संबंध में इस मदरसों में से कथित मदरसों का निरीक्षण जांच समिति द्वारा पुनः स्थलीय जांच कर जांच प्रतिवेद उपलब्ध कराया गया है, जिसकी समीक्षा विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29/11/1980 में निर्धारित प्रावधान के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा किया गया है। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में अब भी कथित मदरसों की आधार रचना, भूमि, समान स्तर के मदरसों से दूरी इत्यादि में कमी पाई गई है। इस प्रकार मदरसों के संबंध समिति को मदरसा के अर्थ पूर्ण करने संबंधी समय दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अर्थ को पूरा नहीं किया गया। देखिए इनको कहा जा रहा है कि इनको टाइम भी दिया गया था कि आप जो मदरसे की जो दूरी है या मदरसे का एक ही नाम है या मदरसे में जो भी सरकारी नियम जो कि 1080 जो कहा जाता है, जो 1980 का जो नियम है, आप उस नियम के तहत ये मदरसा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये विभागीय स्तर पर ये कार्रवाई की गई है। ये बताया गया है कि इत्यादि कमी पाई गई। इस प्रकार मदरसे के संबंधित समिति को मदरसा के अर्थ पूर्ण करने की संबंधित समय दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा अर्था को पूरा नहीं किया गया। अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29/11/1980 में निम्नलिखित प्रावधान की आवश्यक शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण ऐसे मृत्यु 2 मदरसों की प्रस्कृति रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। देखिए उधर 4 मदरसे हैं, फिर ये भी 2 मदरसा है। इस मदरसों पर भी कार्रवाई की गई, यानी टोटल 6 मदरसे हैं जिस पर ये कार्रवाई की गई है। ये 2459 1+ लेवल का मदरसा है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई, देखिए 2459 1 609 का ये मदरसा का नाम इसके अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मदरसा का नाम इसमें 2459 2127 वस्तानिया लेवल का मदरसा इमदादिया सुलीबादवा कहरा सहरसा का यह मदरसा है। 2459 1+ 609 539 वस्तानिया मदरसा जामिया बनातुल फरीदगंज सरबोला सिमरी बख्तियारपुर, ये भी सहरसा का मदरसा है। तो देखिए इस तरह मदरसों की जांच हो रही है और निर्देश कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29/11/1980 में निर्धारित अवकाश अर्हता हो तो पूर्ण नहीं करने वाले उपयुक्त मदरसों की वेतनदान स्थगित किया जाता है। साथ ही निर्देश है कि उपयुक्त मदरसों के संबंध में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम में वर्धित प्रावधान के अनुसार अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे अतिविश्वास समझा जाए। देखिए ये सचिंद्र कुमार की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है जो कि इसके अंदर बताया गया है। देखिए इसमें जो भी बातें कही गई है ये सब ऐसे मदरसे हैं जिनको टाइम देने के बावजूद भी इन्होंने अब तक कुछ काम नहीं किया। मदरसे में जो चीज़ होनी चाहिए, जो कि कानून कहता है 1980 का, उसके तहत भी इनको बाज़ाब्ता टाइम दिया गया कि आप इन सब चीज़ों को सुधार लें। थोड़े थोड़े दूर पर मदरसा है, मदरसे का एक ही नाम है। इस तरह इन मदरसों के ऊपर कार्रवाई की गई है कि मदरसा आज यहाँ है तो दूसरे गली में नहीं होनी चाहिए, एक मदरसा यहाँ है तो दूसरा मदरसा कितने दूरी पर होनी चाहिए। ये सब जो नियम है मदरसा जो 1980 का जो नियम है, इनको ये पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए इन लोगों के वेतन पर रोक लगाई है। तो ये काफ़ी अहम अपडेट है उन मदरसों के लिए जिनको टाइम देने के बावजूद इन्होंने अब तक सुधार नहीं किया है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।